जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल पे। हे मुरलीधर, दे दो ऐसी सुखद चेतना, तेरे चरणों में ही खो जाओ। दे दो ऐसी सुखद चेतना, तेरे चरणों में ही खो जाओ। मिट जाए सब माया के फंदे, बस तेरी ही मैं हो जाऊं, बस तेरी ही मैं हो जाऊं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने आपको 3 फूल दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल आपको चुनना है और कृष्णा का संदेश भी सुन लेना है, क्योंकि फूलों के माध्यम से हम कृष्णा के पास पहुंचते हैं। जब भी हम कृष्णा को फूल अर्पण करते हैं तब हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। उसी प्रकार आपको एक फूल चुन के भगवान को प्राप्त कर लेना है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया है, ऐसे मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे यदि तेरे जीवन में किसी की उपस्थिति मात्र से सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उस संबंध को कभी विच्छेद ना होने दे, उस संबंध को कभी विच्छेद ना होने दे। संभवता है कि वो भले ही एक साधारण व्यक्ति दूसरों के लिए साबित हो, लेकिन तेरे लिए हमेशा वो असाधारण ही रहेगी, विशेष ही साबित होगी तेरे लिए। इसीलिए ऐसी व्यक्ति को संभाल कर रखना सीख। अरे बुद्धिमान हमेशा वो नहीं कहलाता जो बस बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान तो वो है जिसे कहाँ चुप रहना है ये भली भांति पता है। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वो है जिसे पता है कि किससे किन अल्फाज और किस लहज में बात करनी है। जिसे ये बातें समझ में आती है वो सबसे अधिक बुद्धिमान कहलाता है। जिंदगी जीते जीते उस व्यक्ति को संभाल कर रखना जिसने तुझे ये 3 भेंट दी है, और वो भेंट है साथ, समय और समर्पण। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जो कभी स्वीकार ही नहीं करते कि वो गलत है और जो हमेशा तुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना, ये लोग तुझे भले ही गलत ठहराएं, लेकिन तू अगर सत्य की राह पर है तो तुझे कुछ साबित करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे सामने, क्योंकि मेरा भक्त कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। और ऐसे भक्तों का साथ मैं हमेशा देता हूँ, ऐसे भक्तों का साथ मैं हमेशा देता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे सहने की हद तक सह लेना अच्छी बात होती है, सहने की हद तक सह लेना अच्छी बात होती है, लेकिन हर वक्त हर जगह पे चुप रहेगा तो हर बार तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। अरे मैंने तुझे जुबान दी है तो कभी इसका इस्तेमाल करना भी सीख। हर बार चुप रहना हर समस्या का हल नहीं हो सकता। तू हर वक्त यही सोचता है कि तेरे कुछ बोलने से तेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे और तू सबकी नज़र में बुरा बन जाएगा, लेकिन ऐसी सोच ही तुझे हर वक्त हर घड़ी दूसरों के नज़र में और खुद की नज़र में गिरा देती है। इसीलिए जो सच है उसका साथ देना सीख और जो गलत है उसका विरोध करना भी सीख। सच बोलने से कभी भी कोई बुरा नहीं बनता, लेकिन सही जगह पे ना बोलने वाला कायर जरूर कहलाता है। और जिसे तुझे बुरा समझना है वो तो समझ के ही रहेगा। तेरे चुप बैठने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अरे जो दबे रहता है उसे ये दुनिया और दबाती है। इसीलिए दुनिया का बोझ अपने सिर पर कब तक लेके चलेगा।
कब तक यूं ही खुद की इज्जत को गवा देगा। इसलिए जहाँ बोलने की जरूरत होगी, धर्म के लिए लड़ना होगा, तब तुझे अवश्य ही लड़ना है, तब तुझे अवश्य ही बोलना है। अरे क्लेश तो तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, क्लेश तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, फिर भी मनुष्य रूप में धर्म के लिए क्लेश में सहयोग देना पड़ा। अगर क्लेश न हो ये सोच के तेरा ये कृष्णा चुप बैठ जाता तो शायद महाभारत नहीं होता। लेकिन सत्य और धर्म हमेशा के लिए दांव पे लग जाता। इसीलिए अधिकार, सत्य और धर्म के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। और तू सत्य की राह पर चलकर तेरा अधिकार मांगता है तो वो धर्म का मार्ग कहलाता है। इसीलिए धर्म का अनादर कभी भी मत कर, धर्म का अनादर यानी कि मेरा अनादर। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, धर्म के लिए अगर तुझे कुछ बोलना पड़े तो अवश्य बोल। और एक बात याद रख, जो धर्म के लिए लड़ता है उसके साथ ये मुरलीधर हमेशा रहता है, उसके साथ ये मुरलीधर हमेशा रहता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे प्रार्थना तब होती है जब तू तेरे आराध्य दैवत से अपने दुख दर्द को बयां करता है, वही असल में ध्यान कहलाता है। जब तू उस दैवत की परम शक्ति की तरफ से मिलने वाले संदेश को सुन के उसी प्रकार जीने का प्रयास करता है, तब असल में तू तेरे कृष्णा से जुड़ जाता है। एक बात समझ ले, शराब बेचने वाला कभी भी कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं, लेकिन बुराई के रास्ते पे मंजिल कभी भी नहीं मिलती और अच्छाई का रास्ता परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। इसीलिए अभी तू ही सोच, तुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अरे बुरा रास्ता सीधा जरूर लगता है, लेकिन वो इतना सीधा होता नहीं है। और अच्छाई का रास्ता कठिन जरूर लगता है, लेकिन वो इतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वो तो परमात्मा तक पहुंच जाता है। और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ कोई भी समस्या टिक नहीं पाती। और अगर तेरे साथ मैं हूँ तो तुझे डर कैसा, तुझे तो तेरी मंजिल मिलने वाली है। बस मेरी कुछ बातें याद रखना। अरे मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू चिंता नहीं चिंतन कर, तू कभी चिंता नहीं चिंतन कर, पछतावा नहीं सुधार कर, सोचो नहीं कुछ शुरुआत कर, आलस नहीं मेहनत कर, विनाश नहीं कुछ नया निर्माण कर, किसी का अपमान नहीं तो हर वक्त हर किसी का सम्मान कर। और परमात्मा की इस आदेश का यानी तेरे इस कृष्णा के आदेश का जो कोई पालन करता है उसके साथ तो ये कृष्णा सदा ही रहता है, सदा ही रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा के संदेश आपने सुने होंगे, तो आपने कौन सा फूल चुना था ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का संदेश आपके लिए जो था वो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा। शुक्रिया।